उन विचारों को और पुख्ता करने के लिए और पुख्ता मजबूत करने के लिए उससे मैं प्रभावित होकर के आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज देश को जरूरत है कि देश की भलाई हो। देश की जो हमारी पहचान रही है, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही कि जो भी आया हमने उसको अपना लिया। वो संस्कृति ऐसी जिसमें किसी भेदभाव का स्थान नहीं है। मुझे प्रभावित इस बात से भी किया जब गुरुजी और शंकराचार्य जी का निवास उनका वृंदावन में था, तो जो भाव उन्होंने किसानों के रखे कि किसान 3 कानून को लेकर के कितना दुखी है, कितना परेशान है। अगर किसान दुखी है, किसान परेशान है, जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पहनने को मिलता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पेट भरने को मिलता है, और वो अगर दुखी है तो मैं समझता हूँ देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन विचारों ने बहुत मुझे प्रभावित किया। उसके बाद मैं शंकराचार्य जी से, गुरु जी से आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचा। आप कुंभ में आए हैं, सपा की क्या भूमिका होगी? क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहाँ विचार राजनीतिक नहीं होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव नए रास्ते का चाहती है। नया कुछ बदलाव आए। आज जरूरत है कि सड़कों पे जाम न लगे, कूड़ा न हो, हमारी माँ गंगा साहब बहे, गरीबी खत्म हो। और जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, चाहे हमारी भाषा का हो, चाहे रंग का हो, और जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, तब तक हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की कैसे बात करेंगे? तो हमें समाज में भी बराबरी आए और राजनीतिक तौर से भी बराबरी आए। उस दिशा में देश चलना चाहिए। ये नई दिशा तय करने के लिए हम शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते हैं। कुंभ नगरी में आए हैं आप, कुंभ नगरी में आए हैं, गंगा से क्या कामना करी आपने? कुंभ में सभी लोग आते हैं, किस धर्म दूर दूर से आते हैं, हिंदू धर्म और सनातनी धर्म को मानने वाले आते हैं, दुख दर्द परेशानी भूल करके यहाँ संत गुरुओं का आशीर्वाद लेने आते हैं। और ये परंपरा बहुत पुरानी है। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस क्षेत्र से मैं चुना गया, नेताजी चुने गए, समाजवादी क्षेत्र रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ का आयोजन शुरू किया था, जो प्रयाग से शुरू हुआ, और आज हरिद्वार में भी है। तो प्रयाग का एक अपना महत्व है, हरिद्वार का एक अपना महत्व है। इसलिए कुंभ में आने से कहीं न कहीं शांति मिलती है, कहीं न कहीं धर्म का जो रास्ता है ठीक रास्ता हो, जो नफरत को खत्म करता हो, उस दिशा में चलने के लिए मैं समझता हूँ कुंभ के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी संगठन पे काम करेगी, और संगठन आने वाले समय में तय करेगा कि उत्तराखंड में कितनी सीटें चुनाव लड़ेगी। ज्ञानवापी मस्जिद का कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वे का आदेश दिया है, आपका क्या कहना है इस पर? अभी उस पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। बेरोजगार हमारे नौजवान इतने क्यों घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए। किसानों के 3 कानून लागू होने के बाद न केवल किसान बर्बाद होगा, बल्कि मध्यम वर्ग के सामने भी महंगाई का संकट आएगा। इन सवालों का जवाब कोई भी सरकार देना नहीं चाहती है, इसीलिए दूसरी दिशा में बहस छोड़ना चाहती है। कोविड जय नियंत्रण से बाढ़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का बुरा हाल है। हमारे प्रचार मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। स्टार प्रचारक हैं तो स्टार प्रचारक की तरह प्रचार में व्यस्त हैं। उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो नहीं की। अच्छा, बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में भी प्रशांत किशोर का एक ऑडियो टेप आया। जीत करके आएंगी, और मुझे पूरा भरोसा है ममता बनर्जी जी के साथ पूरी जनता बंगाल की खड़ी है। अभी प्रशांत किशोर जी का एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ है, जिसमें खुद मान रहे हैं कि बीजेपी फायदे में है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल अच्छा है कि किसी की स्पाइंग कर लें, कहां से रिकॉर्डिंग निकाल लें, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा लोकप्रिय हैं बंगाल में, और बंगाल के लोग बदलाव नहीं बल्कि ममता बनर्जी को पुनः चाहते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी बहुत संघर्षशील नेता हैं, तो आप जो है उस संघर्ष को किस तरह आगे बढ़ाएंगे जी? नेताजी धरती पुत्र के नाम से जाने गए, और उन्हीं के पुत्र हम भी हैं, तो उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रेस के